हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नियो होम्योपैथी में। आज की एक वीडियो जो है ये एकदम छोटी है और ये चीज़ बताने के लिए है कि जो मैंने क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे आज से कुछ दिन पहले मैंने फिजियोलॉजी फर्स्ट और फिजियोलॉजी सेकंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी कि 2025 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए थे। 10 मार्क्स के लिए मैंने टॉपिक दिए थे 10 और 5 मार्क्स के लिए मैंने ज़्यादा टॉपिक दिए थे, लेकिन यूनिट्स भी ज़्यादा थी। उस हिसाब से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। और ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने जो टॉपिक्स बताए थे पूरा पेपर लगभग लगभग उनमें से आया है। एक क्वेश्चन बस अलग गया है, वो क्वेश्चन है अपना ईसीजी वाला। ठीक है, बस ये एक क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मेरे बताए हुए टॉपिक्स में से नहीं आया। बाकी पूरा पेपर में जो जो आप देखोगे वो सभी के सभी क्वेश्चंस मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आए हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि 10 मार्क्स में सबसे पहले इरेथ्रोपोएसिस पूछा हुआ है, मैंने भी इरेथ्रोपोएसिस बताया था। हाइपोथैलेमस इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने भी इधर बताया हुआ था रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। इसके बाद फिर इधर देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में इसमें पूछा गया है और मैंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो 5 मार्क्स में लिखा हुआ था। ठीक है, ये रहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मैंने 5 मार्क्स के लिए लिखा हुआ था। तो 10 मार्क्स के आपके कितने 40 नंबर ये कवर कर दिए मैंने। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ऐसा का ऐसा ही दिया हुआ है, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं तो फिर और क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। ठीक है, इधर अपन देख लेते हैं स्किन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, और अपन देखें तो ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप भी मैंने लिखा हुआ था, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आपका पेपर इतना शानदार जाता कि आप मतलब खुशी ही नहीं हो पाते आज। और जिन लोगों ने देखी है, जिन लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे बताए हुए किए थे, उन सबके बहुत अच्छा पेपर गया है। ठीक है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा पेपर गया है उन लोगों का। बाकी के क्वेश्चन आप खुद मिला सकते हैं, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे बताने का पर्पस बस ये है कि जिन लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, पेपर 2 के लिए पहले वो टॉपिक्स कर ले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो बताया है उसी टॉपिक में से पेपर आएगा या मैं पेपर लीक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, पेपर अपने हिसाब से अपनी जगह पर आएगा, लेकिन मैंने बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, मैंने पेपर सेकंड के हिसाब से भी ज़्यादा नहीं बताया, 21 टॉपिक 5 नंबर के हिसाब से बताया और 19 टॉपिक 10 मार्क्स के हिसाब से बताया। और मैं इतना तो श्योर हूँ कि जो मैंने टॉपिक लिखे हैं उसके अंदर से ही पेपर आएगा, उसके बाहर से तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी मैं मैच कर सकता हूँ। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये अपना इधर आ गया रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, सॉरी किधर गया, ये ब्लड प्रेशर। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके बाद फिर और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ और क्या रहेगा, मेचुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, इधर ये अपना आखिरी आखिरी में लिखा था मैंने मिचुरेशन रिफ्लेक्स, ये अपना मिचुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, अनीमिया आपने पेपर में पूछा गया है कि अनीमिया क्या होता है, अनीमियास। ठीक है, ये अनीमियास के बारे में मैंने लास्ट में लिखा हुआ था कि आपको अनीमिया पढ़ के जाना है। ऑस्मोसिस भी मैंने लिखा है कि ऑस्मोसिस से अपने ऑब्जेक्टिव आया है। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट भी मैंने लिखा हुआ है कि आपको क्लोराइड शिफ्ट भी पढ़ के जा रहा है, क्लोराइड शिफ्ट से भी एक ऑब्जेक्टिव आया है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म अगर आप देखो तो मैंने ये भी लिखा हुआ है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है मैंने ये भी लिखा हुआ है, आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, और ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये आप वो वीडियो जाके देखिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप जाके देखिए। और जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे उसी क्वेश्चंस में से पूरा पेपर आया है। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। पहला अपना ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ दिस इज नॉट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो इसमें आएगा साइटोप्लाज्म। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका अपना आएगा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। रेस्पिरेटरी यूनिट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो इसमें अपना आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट ओकर इन एट द लेवल ऑफ। ठीक है, तो इसमें अपना आएगा एल्वोलाई। इसके बाद फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओक्लूडिंग जंक्शन। ठीक है, ओक्लूडिंग जंक्शन क्या है, तो टाइट जंक्शन को ही अपन ओक्लूडिंग जंक्शन बोलते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है नोट है, सॉरी है नोट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है, तो एग्लूटिनेशन जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद फिर
होम्योग्लोबिन कौन सी स्टेज में अपेयर होता है। तो जिसने इरेथ्रोसाइट वाला किया हुआ हुआ वो आराम से इस क्वेश्चन को कर देगा। ठीक है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में होता है। इसके बाद एसटी इंटरवल, इसमें अपन देखें तो एसटी इंटरवल का जो है ईसीजी में क्या होता है। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर आएगा स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, इसके बाद ब्लड प्रेशर इज हायर इन, ब्लड प्रेशर किस में हायर रहता है, तो ओल्ड पीपल्स में हायर रहता है। इसके बाद फिर अपन देखे थे साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल, तो ये सार्कोप्लाज्म। कुछ क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के हिसाब से जो मैंने लिखे हुए थे उसी में से ऑब्जेक्टिव भी आए हैं। ठीक है, तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि मैंने आपको 95% का पेपर जो है, 95 मार्क्स का पेपर आपको पहले ही बता दिया था। और मैं ये भी बात बोल सकता हूँ कि पेपर सेकंड जो है वो भी कम से कम 80 मार्क्स का जो है, जो मैंने आपको बताया है उसी में से आएगा। और तो जिनका फिजियोलॉजी का पेपर अच्छा नहीं गया हो, ठीक है, और अच्छा भी गया हो, तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका अच्छा नहीं गया हो वो थोड़ी सी और मेहनत करें और अब टेंशन ना ले, ठीक है, किसी चीज़ की। और मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो तो करके ही जाए। ठीक है, तो उनसे क्या रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप अगर ये भी करके जाते हैं तो इतनी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप पास तो हो ही जाएंगे। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार मैं एकदम वही चीज़ें बताता हूँ जो आपके पेपर में आती है। ठीक है, आलतू फालतू की चीज़ें नहीं बताता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।